हे गाइस, देखो लगभग मैंने आपको पिछले वीडियो में मैंने आपको दिखाया कि मैंने इस महीने 138 कंपनियों के बारे में स्टडी किया। ऑलमोस्ट सॉरी 128 और ये मैंने दूसरे वीडियो में आपको दिखाया। इस तरीके से करके बहुत सारे थे सर, बहुत सारे थे सर। आज मैं आपको इसी में से आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि मैं इतना डीप रिसर्च करता हूँ कि सर मतलब 200 कंपनियों में से एक दो अच्छे स्टॉक ढूंढने की कोशिश करता हूँ सर। बहुत मतलब मैं आपको बोल दूँ, एक साल में कम से कम तो मैं हज़ारों कंपनियों को स्टडी करने का कोशिश करता हूँ सर, कोशिश करता हूँ। ऐसा है, तो इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि आने वाले दिनों में सारा अपडेट मैं आपको देता हुआ नज़र आ जाऊँगा सर। मैंने इतने अच्छे स्टॉक्स बताए थे, इतने अच्छे स्टॉक्स मैंने आपको बताए थे जो कई गुना हो चुके हैं सर, कई गुना हो चुके हैं। तो मैं आपको सब्सक्राइब करने के लिए इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ, इतना मेहनत किया जाता है इस वजह से। बाकी मर्ज़ी आपकी है, आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपके पास वीडियो पहुँच जाएगा, और नहीं करेंगे तो सर वीडियो मैं आपके पास नहीं भेज पाऊँगा। आज मैं आपको इतनी छोटी कंपनी के बारे में इतनी बड़ी ताकत बताने वाला हूँ कि कोई नहीं बताएगा सर, कोई नहीं बताएगा। देख सकते हो, भारत भूषण फाइनेंस कंपनी का नाम देख लीजिए, 28 रुपीज़ में आपको देखने को मिल रहा है। और ये कंपनी का मार्केट कैप जानते हो सर, मात्र 19 करोड़ का है। 19 करोड़ का कंपनी जो कि 2-2.5% आपको डिविडेंड देता है। इतना छोटा ये कंपनी है, उतना ही स्ट्रॉन्ग है सर ये। मैं आपको बोल रहा हूँ 19 करोड़ का कंपनी के बारे में कोई आपको पूरे मार्केट में जानकारी नहीं देगा, पूरे मार्केट में नहीं जानकारी देगा सर, पूरे मार्केट में जानकारी नहीं देगा सर, इतनी कॉन्फिडेंस है। इसीलिए मैं आपको आज भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए कीजिए कीजिए। इस वीडियो में मैं उम्मीद करता हूँ कि कम से कम तो सर 100 सब्सक्राइबर आ जाएं, कम से कम। जब मैं आपके लिए ऐसी चीज़ें ढूंढ के निकाल रहा हूँ तो मैं भी आप लोगों से उम्मीद करता हूँ कि कहीं ना कहीं सर आप लोग भी सपोर्ट करेंगे। तो वीडियो को शेयर कीजिए ताकि दूसरे लोग भी सब्सक्राइब कर पाएँ। बाकी आपकी मर्ज़ी है। तो अब आ जाइए, आते हैं सर मुद्दे की बात पे। ये आपको देखने को मिला भारत भूषण फाइनेंस, मात्र 28 रुपीज़ का स्टॉक है सर, और ये 19 करोड़ की कंपनी है। इतनी छोटी कंपनी सर आपको पूरे इंडिया में कोई भी नहीं बताएगा सर, कोई भी नहीं बताएगा इतनी छोटी कंपनी के बारे में, कोई भी नहीं बताएगा सर। अगर बताएगा तो आप केवल कमेंट कर दीजिएगा या मुझे यहाँ पर बता दीजिएगा, ये मेरे नंबर पे व्हाट्सअप कर दीजिएगा। आप जो बोलेंगे मैं वो करने के लिए तैयार हो जाऊँगा। आप बोलेंगे कि अपना मूँछ मुड़वा लो, मूँछ मुड़वा लूँगा। आप बोलेंगे सर कि आप टकला हो जाओ, टकला हो जाऊँगा। आप जो बोलेंगे सर वो करके दिखाने के लिए मैं तैयार रहूँगा सर। आप लोग बोलेंगे भाई इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस क्यों है? क्योंकि सर इतने मुश्किल के बाद, इतने परेशानी के बाद, इतने मेहनत के बाद, इतने पैसे के बाद ऐसे स्टॉक्स मिले हैं ना सर, तो लगता है कि ऐसा मिलना मुश्किल है सर। समझ रहे ना सर, इतना छोटा, इतना ताकतवर, इतना दमदार जो स्टॉक है। लोग बोलेंगे सर 28 करोड़ की कंपनी है, कभी भी तो डूब सकती है। सॉरी 28 नहीं, 19 करोड़ की कंपनी है, कभी भी तो डूब सकती है। मैं आपको बोलूँगा सर रिलायंस डूब जाएगा, ये नहीं डूब सकता। टीसीएस डूब जाएगा, ये नहीं डूब सकता सर। बाटा, ब्रिटानिया, टाइटन, ये सब डूब जाएगा, लेकिन ये नहीं डूबेगा सर। लोग बोलेंगे सर 19 करोड़ की कंपनी है, कुछ भी हो सकता है। मैं आपको बोलूँगा सर थोड़ा सोच समझ के, इतना आसान में मत ले लीजिएगा इस कंपनी को। ये कंपनी इक्विटी, डेरिवेटिव, डिपॉजिटरी, कमोडिटी, स्पोर्ट्स कमोडिटी के थ्रू सर, करेंसी के थ्रू, म्यूचुअल फंड के थ्रू, आईपीओ के थ्रू, डेट इन्वेस्टमेंट के थ्रू, हर जगह ये कंपनी इन्वेस्टमेंट करती है सर। हर जगह ये कंपनी इन्वेस्टमेंट करती है, लोन वगैरह भी देने की कोशिश करती है, ठीक है। कहीं रहता है तो ये कंपनी का इनकम ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए। आज मैं आपको पेज नंबर वाइज मैं आपको बताने वाला हूँ, नॉलेज देने वाला हूँ पेज नंबर वाइज। ये कंपनी अगर आप देखोगे तो इंटरेस्ट कहाँ से आता है सर? बॉन्ड से। 13% तक का इंटरेस्ट बॉन्ड से आता है। मतलब इस कंपनी ने लोन नहीं दे रखा है, कंपनी ने इन्वेस्टमेंट कर रखा है। उसके बाद इंटरेस्ट रिसीव एफडीआर से, एफडी से हो सकता है 1% तक का। इंटरेस्ट ऑन लोन तो 3% आपको बताया जा रहा है। डिविडेंड इनकम से ये कंपनी कमाता है 44%। 44%। नेट गेन ऑन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जो आपको बताया जा रहा है 34%। और प्रॉफिट ऑन सेल्स ऑफ एफएनओ, फ्यूचर ऑप्शन भी ये करता है सर, 5% वहाँ से भी ये कंपनी कमाता है। और सर मेन इनकम यहाँ पर इनका है, इन्वेस्टमेंट करती है कंपनी, वहाँ से पैसा कमाती है सर ये। और सर ये डिविडेंड, वहाँ से ये कंपनी का पैसा आता है सर। पेज नंबर वाइज मैं आपको डिस्कस करूँगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सर बिल्कुल मुझे अच्छा नहीं लगेगा सर। तो मैं भी सोचूंगा कि आने वाले भविष्य में जो अच्छे वाले स्टॉक हो उसको प्राइवेट ग्रुप में बता दो, या तो फिर प्राइवेट लोगों को बता दो, कहानी ख़त्म। याद रखिए कि सर
एक दूसरे के लिए ही जीना जीवन बोला जाता है। तो मैं आपके लिए कुछ कर रहा हूँ, तो मैं भी उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों से। ये है कंपनी का एनुअल रिपोर्ट। कंपनी का एनुअल रिपोर्ट पेज नंबर 39 में जाइए सर। पहले पेज नंबर 39 में आपको जाके मैं आपको दिखा देता हूँ। पेज नंबर 39, ये 30 आ गया, 30 आ गया, 30 आ गया, 39 भी इधर ही आ जाएगा सर, टेंशन ना लीजिए। ये हो गया सर, ठीक है, ये आ गया सर, 41 है, ये 38 है पेज नंबर। अब इसका नीचे वाला 39 होगा सर। हाँ, अब यहाँ पर आपको जाना है। अब यहाँ पर जाने के बाद आपको चेक करना है, ये सारे वैल्यू आपको बताए गए हैं लाख में, लाख में आपको बताया गया। हाँ, कंपनी क्या बोलती है कि यहाँ देख सकते हो बैंक बैलेंस। हमें चेक करना है कंपनी का इन्वेस्टमेंट, कंपनी ने कितना इन्वेस्टमेंट कर रखा है। तो कंपनी अगर आप देखोगे तो बताया जा रहा 2024 2025, कंपनी ने बोला कि 2500 लाख का कंपनी ने इन्वेस्टमेंट कर रखा था। अभी 2458 लाख का, मतलब कंपनी अगर आप देखोगे तो 25 करोड़ के आजू बाजू कंपनी ने इन्वेस्टमेंट कर रखा है सर। कितना कर रखा है कंपनी ने? 25 करोड़ का सर, बड़ा इन्वेस्टमेंट कंपनी ने कर रखा है। ये इन्वेस्टमेंट देखा आप लोगों ने। हाँ, और भी सारी चीज़ें हैं, आगे देखिए। अब पेज नंबर 50 में आते हैं सर, पेज नंबर 50 में आते हैं। हाँ, 50, ठीक है। बैंक बैलेंस आपको बताया जा रहा है, हमें उससे नहीं लेना देना है बैंक बैलेंस से। हमें चेक करना है सर कंपनी का इन्वेस्टमेंट। आखिर कंपनी ने 20-25 करोड़ रुपए कहाँ इन्वेस्ट किए हैं भाई, कहाँ इन्वेस्ट किए हैं कंपनी ने, वो भी तो चेक करना है ना सर। ये आपको बताया जा रहा नोट पेज नंबर मैंने आपको बता दिया, आप चेक कीजिए। यहाँ पर पर्टिकुलर में कंपनी ने बता रखा है इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट। यहाँ पर आपको अमाउंट बताया जाएगा, शायद अमाउंट है, क्वांटिटी है, ये अमाउंट है। फिर हम यहाँ देख सकते हो क्वांटिटी आपको बताया जा रहा है और ये अमाउंट है सर। आप लोग बोलेंगे सर दो बार, तो सर ये 2024 और ये 2025 का है ना, चेंजेस हो सकता है। कंपनी ने हो सकता है 2024 में कम खरीदा हो, अभी ज़्यादा खरीद लिया हो, ऐसा भी होता है सर, ठीक है। तो कंपनी अगर आप देखोगे, कंपनी ने इन्वेस्टमेंट किया है 3M इंडिया में सर। 3M इंडिया बहुत बड़ी कंपनी है सर, आपको पता होगा 3M इंडिया में सर। ये टेक्सटाइल वाला स्टॉक मुझे नहीं पता है। आदित्य बिरला मनी में इन्वेस्ट किया है सर। अजियो पेपर में इन्होंने इन्वेस्ट कर रखा है, आलोक इंडस्ट्री में, अंबुजा सीमेंट में, आंध्रा सीमेंट में, एंजल वन में इन्होंने इन्वेस्टमेंट कर रखा है सर। यहाँ पर इस तरीके से बहुत सारे, अशोक लेलैंड में इन्होंने इन्वेस्टमेंट कर रखा है सर। अशोक लेलैंड में, अरुमा प्रोम्पैक्ट में इन्वेस्ट कर रखा है, AVG लॉजिस्टिक में इन्वेस्ट कर रखा है सर। बहुत सारे ऐसे स्टॉक है जिन्होंने इन्होंने इन्वेस्टमेंट कर रखा है सर। देखिए, बहुत सारी कंपनियों में इन्होंने इन्वेस्टमेंट कर रखा है, बड़े बड़े कंपनी के अंदर सर। भारत वायर यहाँ देख सकते हो, भारत वायर आपको बताया जा रहा है, यहाँ देख सकते हो। बिट्स में इन्वेस्टमेंट कर रखा है, BKV में इन्वेस्टमेंट कर रखा है, कैनरा बैंक में, C8 लिमिटेड में कर रखा है, CG पावर में कर रखा है, सिप्ला में, सिटी यूनियन बैंक में, डाबर में, DP रियलिटी में, बड़े बड़े कंपनियों में सर इन्होंने इन्वेस्टमेंट कर रखा है। ये सब आपको अमाउंट बताया जाएगा सर, ठीक है। क्वान्टिटी अमाउंट सर देख लीजिए, बड़े बड़े कंपनियों में। बहुत सारे कंपनियों के बारे में मुझे खुद ही नहीं पता है यहाँ पर, क्योंकि मुझे नहीं पता है बहुत सारी कंपनियाँ। यहाँ देख सकते हो फोर्टिस हेल्थ केयर, गेल, जियोजीत फाइनेंस, GMDC आपको बताया जा रहा है, गोल्डन टोबैको आपको बताया जा रहा है, HCL बताया जा रहा है, HDFC बैंक आपको बताया जा रहा है, हीरो मोटर कॉर्प है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक में, हिंदुस्तान पेट्रोलियम में इन्होंने इन्वेस्टमेंट कर रखा है सर। हिंदुस्तान जिंक है, ICIC है, HDFC है, IFCI आपको दिखने को मिल रहा है, इंडियन ग्राइड ट्रस्ट आपको देखने को मिल रहा है। और देखिए नीचे मैं आपको दिखाता हूँ, नीचे 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 अभी और है। रेमको में यहाँ देख सकते हो, इंडोरामा में इन्होंने इन्वेस्टमेंट कर रखा है। 2024 में इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया था, शायद इस कंपनी को इन्होंने बेच दिया। 2 कंपनी इन्होंने बेच दिया सर, ये शायद ये 2 कंपनी इन्होंने बेच दिया। और देखिए यहाँ पर IRCTC, इरिडा में, ITC में, ITC होटल में, ITC होटल तो भी नया कंपनी है, वो भी में, जयप्रकाश में, JP में इन्वेस्ट कर रखा है, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में इन्वेस्ट कर रखा है, जुबलेंट फुटवेयर में इन्होंने इन्वेस्टमेंट कर रखा है, KP एनर्जी में, KPI ग्रीन एनर्जी में, लार्स एंड टुब्रो में इन्होंने इन्वेस्ट कर रखा है, लार्स एंड टुब्रो में, महिंद्रा में, मारुति सुजुकी में, मदरसन सुमे में सर, ठीक है। मुक्ता स्टील में आपको बताया जा रहा है, नहर स्पिनिंग में, नलको इंडिया में, यहाँ देख सकते हो, NIBE करके बताया जा रहा है, वो डिफेंस वाली कंपनी है, NTPC में, नुआमा वेल्थ में, ONGC में, इस तरीके से बहुत सारी कंपनियों में सर इन्होंने इन्वेस्ट कर रखा है। ये सारे कंपनी के नाम है सर, सारे कंपनी के नाम है सर। यहाँ देख सकते हो, बड़े बड़े कंपनियों में सर इन्होंने इन्वेस्टमेंट कर रखा है। ये देख सकते हो, टाटा स्टील में भी इन्होंने इन्वेस्टमेंट कर रखा है, टिगर लॉजिस्टिक में, टाइटन में भी इन्होंने टाइटन में भी इन्होंने इन्वेस्टमेंट कर रखा है। चलो अच्छी बात है भाई, सारे बड़े बड़े कंपनियों में सर इन्होंने इन्वेस्टमेंट कर रखा है। वारे रिन्यूएबल का IPO आया, वहाँ पर भी इन्होंने इन्वेस्टमेंट कर रखा है यहाँ पर। और यहाँ पर आपको बताया जाएगा नीचे 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 नीचे
टोटल इन्वेस्टमेंट भी आपको शायद यहाँ पर आपको ये देख सकते हो। और केवल उतना ही नहीं इन्होंने ये भी बताया है कि प्रेफरेंशियल शेयर्स में भी हमें इन्वेस्टमेंट कर रखा है, इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर में भी इन्वेस्टमेंट कर रखा है, म्यूचुअल फंड में भी इन्होंने इन्वेस्टमेंट कर रखा है। इतने सारे म्यूचुअल फंड में इन्होंने इन्वेस्टमेंट कर रखा है। HDFC शॉर्ट टर्म डेट आपको बताया जा रहा है, HDFC टॉप 100 फंड में आपको देख सकते हो, ICICI प्रूडेंटियल में कर रखा है। बहुत सारे म्यूचुअल फंड में भी इन्होंने कोटक में, मोतीलाल ओसवाल डिफेंस इंडेक्स फंड में भी इन्होंने इन्वेस्टमेंट कर रखा है, बहुत सारे सर। फिर यहाँ देख सकते हो SBI में भी इन्होंने इन्वेस्टमेंट कर रखा है। यहाँ देख सकते हो ETF में भी इन्होंने इन्वेस्टमेंट कर रखा है, ETF में भी इन्होंने इन्वेस्टमेंट कर रखा है, बॉन्ड्स में भी इन्होंने इन्वेस्टमेंट कर रखा है, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज स्कीम्स हैं वहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर रखा है इन्होंने। और टोटल आपको बताया जा रहा है, टोटल ABCD सबको मिला देते हैं तो बताया जा रहा है 2500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट था सर, और अभी लगभग 2400 यही आपको बताया जा रहा है 2458 करोड़ सर। तो पिछले साल से देखा यहाँ पर सर इन्होंने कितना डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो बनाया है। लार्ज कैप भी इन्होंने खरीदा है, स्मॉल कैप भी, मिड कैप भी, पेनी स्टॉक्स भी खरीदा है, माइक्रो कैप बहुत छोटा कंपनी भी इन्होंने खरीद रखा है। उसके साथ म्यूचुअल फंड खरीद रखा है, डेट में पैसा डाल रखा है, बॉन्ड्स में, डिवेंचर में, ETF में डाल रखा है, स्कीम्स में डाल रखा है, न जाने कहाँ कहाँ कंपनी ने पैसा डाल रखा है सर। देखा, मैं आपको बोल रहा हूँ अभी भी अगर थोड़ा भी आपको दिमाग खुला है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इतने गहराई में जाकर कोई नहीं बताएगा सर। मात्र 19 करोड़ की कंपनी है, 19 करोड़ की कंपनी है और लगभग 25 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है। मार्केट चलेगा तो सर ये चलेगा, मार्केट चलेगा तो ये चलेगा सर। और ये कंपनी 2.1 या 2.2% तक का तो सर डिविडेंड देती है। इतना छोटा पेनी स्टॉक और डिविडेंड देने वाला पूरे मार्केट नहीं, पूरे इंडिया में नहीं मिलेगा सर। और अगर आपने 100 सब्सक्राइब नहीं किए हैं इस वीडियो पे तो मैं उम्मीद करता हूँ अगला अच्छा कोई स्टॉक मिलेगा तो मैं अपने प्राइवेट लोगों को शेयर कर दूँगा, कहानी ख़त्म। क्योंकि सर मुझे भी उम्मीद है आप लोगों से बहुत सारी चीज़ें, और ये तो मैंने इस कंपनी के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी दी है, और भी बहुत सारी जानकारी आपको देना बाकी है सर। अब आपको कैसा फील हो रहा है? अब आपको लग रहा है सर ये कंपनी को देख के डर? अब आपको लग रहा है कि सर भाई ये 19 करोड़ की कंपनी है, कभी भी डूब सकता है, कभी भी कुछ भी हो सकता है? अब आपको ऐसा फील हो रहा है? अब आपको ऐसा लग रहा है सर? आपको नहीं लग रहा है ना? नहीं लग रहा ना कि सर ये पेनी स्टॉक है, डेंजर है, ख़राब है, 19 करोड़ की कंपनी, कभी भी डूब सकता है, कुछ भी हो सकता है, खतरा है, डेंजर है? लग रहा है अब आपको? नहीं लग रहा है ना सर? इसलिए मैं आपको बोलता हूँ सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लोगों को चैनल शेयर कीजिए, दूसरों को भी भेजिए। इससे भी खतरनाक चीज़ें बताऊंगा, आप भरोसा करो या मत करो सर। मैं एक एक कंपनियों को रिसर्च करने में लाखों रुपए खर्च कर देता हूँ। अगर मैं आपको एवरेज बता दूँ तो एवरेज, हाँ, एक एक स्टॉक को रिसर्च करने में सर मैं लाखों रुपए खर्च कर देता हूँ सर। आप भरोसा करो या मत करो, उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे अपने आप पे भरोसा होना चाहिए सर। बाकी आपकी मर्ज़ी है। इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाकर लाऊंगा।